मित्रों, आज बात करेंगे हमारी जो दिनचर्या है उसको कैसे ठीक करके हम समस्त ग्रहों को अपने फेवर में लाने का काम कर सकते हैं। देखिए, प्राय बात होती है शनि की, राहु की, केतु की, किंतु ये 3 ग्रह ही तो नहीं है, ग्रह तो 9 हैं और हर कुंडली में हर ग्रह पॉजिटिव रहे ऐसा भी संभव नहीं है। किसी की कुंडली में सूर्य नेगेटिव रहते हैं, किसी कुंडली में चंद्रमा, किसी में मंगल, किसी में बृहस्पति, किसी में बुध, किसी में शुक्र, किसी में राहु, किसी में केतु और किसी में शनि। तो हम अपनी दिनचर्या को अगर कुछ ऐसे ढंग से व्यवस्थित करें तो सारे ही ग्रह जो है अगर वो थोड़े नेगेटिव भी हुए तो आपको उतना नेगेटिव प्रभाव वो नहीं देंगे। करना क्या है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को रूल करते हैं, वह सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा अगर ठीक है तो बाकी सारे प्लेनेट भी जो हैं वो अगर नेगेटिव भी हुए तो आपको बहुत बुरा प्रभाव तो वो नहीं देंगे, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट जो है इनके सबऑर्डिनेट्स हैं, इनको सपोर्टिव प्लैनेट्स बोला जाता है। तो एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में सादा जल भर के ले जाएं और उसको भगवान सूर्य को अर्घ दें। राइजिंग सन को अगर उगते हुए सूर्य को अगर ना दे सके कोई बात नहीं, आप 8 बजे के अंदर अंदर अवश्य दे दें और भगवान सूर्य को प्रणाम करें। देखिए, जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं ना, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई देते, तस्वीरों या मूर्तियों के माध्यम से हम उनकी पूजा करते हैं, किंतु भगवान सूर्य एक मात्र देव हैं जो हमें रोज़ अपना दर्शन देने आते हैं। तो इनकी पूजा आप करें नित्य और नित्य उनको अर्घ दें। बड़ा आसान है, 5 मिनट का भी समय नहीं लगता। लोग अगर बोले कि मेरे पास समय नहीं हो पाता तो ये बहुत गलत बात है। आप ये करके देखें तो इससे क्या होगा कि आपके ऑरा में निखार आएगा। सबसे पहली बात आपके पर्सनैलिटी में। दूसरी बात, आप जो भी करते हैं, जो आपको मान सम्मान यथोचित नहीं मिलता, जिसको आप डिज़र्व करते हैं, तो वो आपको मिलने लग जाएगा। और इसके बाद आती बारी चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपका नेगेटिव होता है तो आपको मानसिक रोगी बना देता है। किसी भी तरह से आपके मन में शांति नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा उसके बावजूद। चंद्रमा को ठीक करने के 2 बहुत बढ़िया उपाय हैं। एक तो आप पानी की वेस्टेज जो करते हैं वो बंद करते हैं। अगर आप बेसिन वगैरह में हाथ धोते हैं तो जितनी देर आप हाथ धो रहे उतनी देर नल खुला रखें, उसको खुला न करके न रखें। और इसके अलावा भगवान शिव की उपासना चंद्रदेव के लिए बहुत अचूक मानी गई है। कम से कम हो सके तो 1 लोटा जल अपने घर के शिवलिंग पे ही आप अवश्य चढ़ाएं। इससे आपका मन जो है वो ऑलवेज शांत रहेगा, और मन शांत तो सब कुछ ठीक। इसके अलावा और कुछ उपाय हैं। रास्ते में चलते चलते इधर उधर ना थूके। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं, पान मसाला गुटखा इस तरह की कुछ चीज़ें, खैनी वगैरह, तो भी, या ना भी खाते हो तो भी रास्ते में चलते हुए कोई इधर उधर कूड़ा ना फेंके और गंदगी ना फैलाएं, कहने का अर्थ ये है। तो इससे आपके जो मैक्सिमम प्लैनेट है वो आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। और कम से कम सैटरडे ट्यूसडे अगर हो सके, रोज़ हो सके, रोज़ आप ऑफिस निकलते हैं या अपने कार्य के लिए निकलते हैं घर से बाहर, तो एक 3-4 रुपये 5 रुपये तक में एक बिस्किट का छोटा पैकेट आ जाता है, वो आप ले लें और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको देते हुए निकल जाए। इसके अलावा आप अगर हो सके तो रविवार और मंगलवार एक गुड़ की डली खरीद लें और रास्ते में जो गायें घूमती हैं उनमें से किसी को खिला दें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है आपके काम धंधे में प्रगति पाने का। ये अगर आप रोज़ करते इतने उपाय। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, आप अपने घर के बुजुर्गों से कभी भी बदतमीजी या ऊंची आवाज़ में बात न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कुंडली में सारे ग्रह कितने भी अच्छे हों, आप कभी मानसिक रूप से सुखी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको उनकी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही, जच नहीं रही, तो आप थोड़े समय बाद उनसे बैठ के शांतिपूर्वक बात करें और अपनी बात उनके समक्ष रखें, वो अवश्य समझेंगे। अपने घर की औरतों को, खास करके अपनी माँ को और या अपनी पत्नी के साथ, माता पिता अगर नहीं है तो अपनी पत्नी के साथ भी खराब लहजे में बात नहीं करें। खराब लहजे में बात करने से सीधे सीधे शनि पे इफेक्ट आता है और आपका कार्य जो है वो इफेक्टेड होता है, क्योंकि हमारे
कारोबार काम के मालिक जो है, हमारी रोजगार के मालिक, वो शनिदेव है। अगर आप अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करते हैं किसी भी तरह से, अगर उनकी कोई बात आपको नहीं जच रही, तो पुनः वही कहूँगा, आप बाद में उनसे शांतिपूर्वक बैठ के बात करें और उन्हें समझाने का प्रयास करें और अपनी बात रखें, तो निश्चित रूप से उनके भी समझ में आएगा और एटलीस्ट आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। और अगर रास्ते में कोई किन्नर आपको दिखाई दे रहे, तो बुधवार को अगर दिखाई दे तो अति उत्तम, उनको 5 रुपये 10 रुपये जो भी हो सके आप उनको भेंट अवश्य दें। इससे आपके बुध देव बहुत अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देते हैं। इतना काम अगर आप करते तो जितने प्लैनेट हैं वो सभी आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और कोई नेगेटिव भी होगा तो आपको नेगेटिव फलों की प्राप्ति बहुत कम होगी, जो आपको महसूस भी नहीं होगी। इतना करें, आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।